ओके गाइस, नमस्कार आप सभी का शिक्षित आजमगढ़ चैनल पे। जैसा कि मैं पवन उपाध्याय आपको पहला वीडियो लेकर आया था जीडी पर, ग्रुप डिस्कशन पे नागरिकता के ऊपर, जिसमें हमने नागरिकता के अलग अलग पर्सपेक्टिव को देखा। ये देखने की कोशिश की कि नागरिकता होता क्या है, जो संविधान में इसके प्रावधान दिए हैं 5 से 11 तक, उसको देखने की कोशिश की। इसी क्रम में हमने देखा नागरिकता अधिनियम 1955 को, और उसमें जो 5 तरीके होते हैं नागरिकता प्राप्त करने के वो देखा। उसके संग संग जो नागरिकता खोने के तरीके उसको वो देखा। प्लस जो पीआईओ कार्ड होल्डर और ओसीआई कार्ड होल्डर जो होता है उसमें भी हमने देखने की कोशिश की। आज आप डिजिटल बोर्ड पे पीछे देख रहे होंगे इथिक्स। मैं इस विषय वस्तु को क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि ये दो पर्सपेक्टिव से आपको इंपॉर्टेंट है। पहला कि डेली के लाइफ में आपको ये काम आता है। कई बार होता है कि हम चीज़ों को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, परिभाषित नहीं हो पाता है। मिस्टेक कहाँ हो रही है, गलतियां कहाँ हो रही है, बड़ों के सामने कैसा व्यवहार करें, बच्चों के सामने कैसा व्यवहार करें, एक फीमेल के सामने कैसे रिप्रेजेंट आए, एक सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, एक अकेलेपन में कैसे रहना चाहिए। जब एज अ टीचर मैं आपको सामने ये जीडी कर रहा हूँ तो मेरा व्यवहार कैसा होगा, ये सारी चीज़ें आपको ही बताता है एथिक्स। तो ये हो गया इसका व्यवहारिक पक्ष जहाँ पे आप सीखते हैं। सेकेंडरी चीज एजुकेशनल पर्सपेक्टिव देखें तो इसमें एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से आपको ये चीज़ें जो काम आती हैं, आपको जो GS4 है एथिक्स, ठीक है, उसमें यूपीएससी में आपको काम आता है। 250 नंबर का ये पेपर होता है। यदि आपने इसको नहीं पढ़ा तो ये कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग नहीं होगा। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल पेपर होता है जहाँ पे आपको व्यवहारिक पक्ष में चीज़ों को समझना पड़ता है एग्जाम्पल के माध्यम से। वहाँ पे भी काम आता है और पीसीएस में। और जैसे जैसे सोसाइटी आपको आगे बढ़ती चली जाएगी, आप एक सुनते होंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी आपके पर्सनालिटी का ही टेस्ट होता है। आधे घंटे में कोई व्यक्ति आपके ज्ञान का पता नहीं लगा सकता, बट वो आपके कैरेक्टर से ये जज कर लेता है कि इस बंदे को इस पोस्ट पे जिम्मेदारियों के संग हम दे सकते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो इसी क्रम में आज हमारे संग है आपको टोटल 7 मेंबर, मुझको लेकर 8 हैं। तो इस क्रम में हम समझने की कोशिश करेंगे इथिक्स होता क्या है। दूसरा डायमेंशन ये समझने की कोशिश करेंगे इथिक्स बदलता है तो क्यों बदलता है, इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव से हमारे दोस्त लोग एग्जाम्पल देने की कोशिश करेंगे और इसके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो चलिए आइए इसका शुरुआत करते हैं हम अपनी टीम के संग। इस क्रम में सबसे पहले हमारे इधर जो आपको कैंडिडेट बैठे हैं, ये अपने इंट्रोडक्शन के संग ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो मेरा आपसे प्रश्न होगा कि इथिक्स होता क्या है, इथिक्स होता क्या है, बहुत ही आसान शब्दों में और उदाहरण के साथ बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर, आपने इस प्लेटफॉर्म में बोलने का हमें अवसर प्रदान किया। मेरा नाम रजनीश है। मैं सिवली कॉलेज से बीए किया हूँ। वर्तमान में बीएड कर रहा हूँ। जैसा कि हमारा टॉपिक है आज एथिक्स। एथिक्स होता क्या है? एथिक्स इसका सामान्य अर्थ जो लैटिन भाषा के इथिकोस से बना है, और कई किताबों में इसके बारे में इथोस दिया है। सामान्य तौर पर इसे हम कह सकते हैं कि एथिक्स जो होता है वो समाज संस्था के मानदंड द्वारा तय किया जाता है। वैसे तो इसकी कोई डिफिनेशन नहीं है। ये जो सही गलत के मायने तय करता है, इसी का मिलता जुलता एक रूप है नैतिकता। नैतिकता जो होती है ये व्यक्तिगत रूप से तय करती है। जो एथिक्स होता है, नीति शास्त्र, वो समाज और संगठन द्वारा तय किया जाता है। और जो नैतिकता होती है वो किसी पर्सनल जीवन से, जैसे कि 17वीं 18वीं शताब्दी, मतलब कई साल से सती प्रथा का प्रचलन उसमें राजा राम मोहन राय का भी योगदान है। जो सदियों से चली आ रही प्रथा थी, सती प्रथा, जो जो राजा राम मोहन उन्होंने अपने नैतिकता के आधार पर उसका समापन किया। जैसा कि हम जानते हैं, नैतिकता जो होती है व्यक्तिगत होती है, और जो एथिक्स होता है वो समाज, संगठन, किसी संस्था द्वारा तय किया जाता है। ओके, धन्यवाद आपका। तो जैसा कि रजनीश ने बहुत ही इजी वे में, बहुत ही कॉमन टर्म में बताने की कोशिश की कि आपको जो इथिक्स होता है वो सही गलत का क्या होता है। एक अध्ययन होता है जिसमें हम समाज के पर्सपेक्टिव से सही गलत अलग अलग होता है, व्यक्तियों के पर्सपेक्टिव से भी अलग अलग होता है। लोकेशन जैसे चेंज होता है, बदलता है, तो उस हिसाब से भी आपको सही गलत अलग अलग हो जाता है। इसमें इन्होंने आपको नैतिकता के संग एक टर्म और अटैच किया, वो है मोरालिटी। मोरालिटी और नैतिकता में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया, राजा राम मोहन राय जी का एग्जाम्पल, कि अगर एक समाज, पूरे समाज के सभी लोग जिस चीज को मान रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, नैतिकता।
सपोज दैट उत्तर प्रदेश के लोग क्या कर रहे हैं कि भाई सरसों के तेल में खाना बनाते हैं, पकाते हैं, तो उनकी क्या होगी नैतिकता। बट व्यक्तिगत लेवल पे मेरा पवन सर का मन कर दिया कि नहीं, मैं आज नारियल के तेल में खाना बनाऊंगा, वो भी अपने आजमगढ़ शहर में, ठीक है, तो ये मेरी क्या होगी मोरालिटी। तो जब कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्ति के लिए, मतलब व्यक्तिगत लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे जो चीज सोचता है उसको बोलते हैं मोरालिटी, और वही जब समाज सोचेगा तो उसको बोलते हैं नैतिकता, ठीक है। इस हिसाब से भी इन्होंने बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि सबसे पहले राजा राम मोहन राय जी के दिमाग में आया कि नहीं यार, ये सती प्रथा गलत है, तो अकेले उनके दिमाग में आया, तो क्या उस समय सारे समाज के दिमाग में आया? आंसर इज नो। तो पहले उन्होंने सोचा, तब जाके समाज ने सोचा। तो यदि आप इंडिविजुअल लेवल पे सोचते हैं तो उसको बोलेंगे मोरालिटी, और यही जब समाज सोचने लगता है तो बोलते हैं इथिक्स। और इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सही गलत समाज अलग अलग समाज के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अब आइए इसमें हम एट रैंडम किसी से कुछ भी कुछ पूछ सकते हैं। इसमें अगले क्रम में मैं इधर लड़कियों की तरफ से चाहूंगा कि आप इधर से ये बताइए कि आपसे मेरा प्रश्न ये है कि क्या नैतिकता बदलता है, और बदलता है तो इसके लिए आपके पास कोई एविडेंसेस या कुछ सबूत या कुछ एग्जांपल्स हैं? नैतिकता बदलता है, मेरा प्रश्न ये है। मैं सबसे पहले यहाँ इस संस्था के सभी लोगों को प्रणाम और साथ साथ धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इस प्लेटफार्म पर कुछ बोलने का अवसर दिया गया है। इसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम संध्या, और मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के मूल निवासी हूँ, और मैं 2022 में इंटर पास की हूँ, और इस समय मैं बीए कर रही हूँ रीता महाविद्यालय से, और मैं इस समय यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि सर ने पूछे हैं कि नैतिकता बदलती है, जी नैतिकता बदलती है, एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से नैतिकता बदलती है। हमारे समाज में जो है नैतिकता लोगों की जो है सोच खाने पीने को लेकर भी बदल रही है, जिससे मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ कि मतलब खान पान को लेकर मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ कि मतलब आजकल के लोग भी बिना एक्सपेरिमेंट के कुछ उटांग पटांग खा ले रहे हैं, जैसे कि दूध के साथ केला खा ले रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दूध गर्म होता है और केला ठंडा होता है। और दही बाड़ा के साथ खीर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दूध खीर खीर जो है, खीर में दूध होता है और दही बाड़ा में नमक होता है। तो बहुत अच्छा संध्या जी, आपने बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने बताने की कोशिश की कि जो एक्सपेरिमेंट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परीक्षण, इसके बेसिस पे क्या होता है, आपको नैतिकता बदलती है। और नैतिकता, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि आपको इसी चीज का अध्ययन है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आज के टाइम पे बहुत से लोग फूड हैबिट के तौर पे कुछ भी उठपटांग खा लेते हैं। फॉर एग्जांपल बनाना शेक, मॉर्निंग में उठते हैं सोचते हैं बॉडी बनेगा, बनाना शेक ले लेंगे, बट उनको साइंटिफिकली इथिक्स का नॉलेज ही नहीं है कि वो सही है या गलत है। तो अगर आप केले को देखें, केला क्या होता है, आपको ठंडा होता है, दूध आपको गर्म होता है, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को नहीं लेना चाहिए, तो ये पेट में क्या करेगा, सड़न पैदा करेगा, इंस्टाइन के कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे दही बाड़ा, और दही बाड़ा में नमक डाल के खाते हैं, मसाला भी पड़ता है। और उसी के संग संग खीर देखेंगे तो खीर आपको दूध रहता है, और आपको पता है कि दूध में यदि नमक पड़ जाए तो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है, तो आपको डाइजेस्ट होगा नहीं। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। बहुत अच्छा संध्या जी, आपका धन्यवाद। अगले क्रम में हम फिर से मेल पर्सन पे आना चाहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा इन्होंने बताया, एक एग्जाम्पल, एक पर्सपेक्टिव, किसी एक्सपेरिमेंट होता है, परीक्षण के बेसिस पे नैतिकता बदलता है, क्या आपके पास कोई और एग्जाम्पल है या और डायमेंशन है सोचने का, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि नैतिकता क्या होती है, बदलती है? यस सर, पहले मैं इस धन्यवाद पवन सर को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का अवसर प्रदान किए हैं। जैसे कि सर पूछें क्या नैतिकता बदलती है, यस नैतिकता बदलती है। जैसे कि कल्चर सांस्कृतिक, जैसे एग्जाम्पल में हिंदू और मुस्लिम, जो कि हिंदुओं में जो होता है कि ये अपना इन हिंदुओं का रहन सहन अलग ढंग से रहता है, और मुस्लिमों का रहन सहन अलग ढंग से रहता है। जो कि मुस्लिम का पहनावा जो है ये कुर्ता पैजामा है, और ये मंदिरों में वो मस्जिदों में ये पूजा करते हैं। और हिंदू जो है ये इनका भगवा रंग का कपड़ा होता है, और धोती धोती कुर्ता होता है, जो कि ये मतलब मंदिरों में पूजा करते हैं। जैसे धन्यवाद। कोई नहीं शिवम जी, कोई नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है।
अब इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे शब्दों में बताया कल्चर, ठीक है। ये मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा था कि कल्चर डायमेंशन में सोच सकते हैं। देखिए कल्चर दोस्तों आपको यही होता है कि आपका वे ऑफ लिविंग, आप रहते कैसे हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वही आपका वे ऑफ लिविंग है, कल्चर होता है। तो देखेंगे संस्कृति हिंदू और मुस्लिम का बहुत ही आपको एक, ठीक है यूनिटी इंडिया में है, बट रहने का तरीका आपको थोड़ा सा रिलीजियस डायमेंशन में अलग अलग हो जाता है। तो उसके बेसिस पे भी आपको क्या होता है कि आपको जो होती है संस्कृति कल्चर के आधार पर बदलती है। सपोज दैट मान लीजिए कोई छोटी सी बच्ची है जो हिंदू ही है, लेकिन उसको किसी मुस्लिम फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है, और उसका एक मन कर रहा है कि ठीक है मैं आज हिजाब पहन के देखती हूँ कैसी लगती हूँ, तो वो पहन रही है। वो बाई बर्थ आप देखेंगे हिंदू है, लेकिन कल्चर मुस्लिम फैमिली में रहने के चलते क्या होता है, बदल जाता है। फूड हैबिट भी क्या होते हैं आपको बदल जाते हैं, ये देखेंगे। तो आप देखेंगे दोनों लोग के कल्चर्स अलग अलग है, इसी वजह से पूजा करने की जो पद्धति है, एक अपने मस्जिद में पूजा करते हैं, दूसरे किसमें, मंदिर में, और दोनों लोगों के गेटअप थोड़े थोड़े कहीं कहीं पे आपको अंदर अंतर दिखाई देता है, ठीक है। तो हमारा पहला डायमेंशन हो गया एक्सपेरिमेंट, दूसरा हो गया है आपको कल्चर। अब मैं फिर से आना चाहूँगा एक फिर से फीमेल की तरफ। इधर से मैं जानना चाहूँगा कि दो डायमेंशन हो गया, एक एक्सपेरिमेंट, दूसरा हो गया है कल्चर। इसके बेसिस पे आपको जो होता है एथिक्स बदलता है। क्या एथिक्स बदलने के और भी कोई तरीके हैं इंट्रोडक्शन के संग? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम कशिश है। मैंने अपना हाई स्कूल इंटर इलाहाबाद किदवई मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज से किया है। प्रेजेंट टाइम मैं अग्रसेन महिला महाविद्यालय से बीए फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन कर रही हूँ। और सर मेरा टॉपिक है आज का नागरिकता बदलती है या नहीं। तो यस, नागरिकता बदलती है, नैतिकता बदलती है एक्सपेरिमेंट से भी। सर जैसे लोगों की सोच अनुभव के साथ बदलती रहती है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर। नागरिकता हमें नैतिकता प्रैक्टिस से भी बदलती है। जैसे हम बचपन से देखते आते हैं कि लोग रिश्वत देते हैं, अपना काम निकलवाते हैं, तो उस समय हम लोगों को ये चीज़ बहुत बुरी नहीं लगती है, क्योंकि उस समय हम लोगों को ये चीज़ के बारे में सही गलत पता नहीं होता है। तो हम लोग को भी वही बचपन से सोच मिलता आता है कि ये सही है, सही है, तो आगे चल के भी हम लोग वही चीज़ करते हैं, लेकिन ये गलत है। फिर जब हम बड़े होते हैं तो हमारी सोच सबको देख के लोगों को कि क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत, तो हमारी सोच बदलती है। तो इंडिया में प्राचीन समय से ही ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। तो ऐसा सर जापान में नहीं है, तो सर यहाँ पे इंडिया पे है। तो थैंक यू सर। ओके कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी होता है क्या कि हम यहाँ पे देखिए गाइस, पहले ही बता देना चाहता हूँ कि हमारे सभी स्टूडेंट बिगनर हैं, और ये अपनी जो थॉट प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये बहुत कमाल की बात है। और ये जीडी का हमारा मेन उद्देश्य ही है कि अंदर के व्यक्तित्व को निकालना। और ऐसा देखिए इसमें कुछ भी एडिटिंग या कट कॉपी पेस्ट नहीं होने वाला है, जो जैसे बोल रहे हैं वैसे ही आपको इसमें डाला जाएगा, ताकि हम देखें क्या कि नेचुरल हम कैसे हैं, ताकि अगली बार और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कशिश जी ने आपको बहुत अच्छा परिभाषित किया कि जो नैतिकता है आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अनुभव के बेसिस पे बदलता है। इसमें उन्होंने एग्जांपल दिया करप्शन को लेके, भ्रष्टाचार को लेके। जैसा बताया कि हमारे इंडिया में करप्शन अगर आप देखेंगे, आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो आपको लूट एक शब्द इस्तेमाल होता था आर्य सभ्यता में। लोग जाते थे, लूटते थे, फिर उसको लूट का माल बांट देते थे, तो डकैती वगैरह, तो ये करप्शन का ही फॉर्म है एक, तो ये आदि अनादि काल से चलता चला आया है। और आप देखेंगे तो करप्शन हमारे समाज में एक सामाजिक इशू है, लीगल इशू नहीं है। कानून तो बहुत सारे बने हैं, लेकिन समाज में ही है कि बेटा बाप को देखता है चोरी करते हुए, टेबल के नीचे घूस लेते हुए, तो वही चीज हम भी बड़े होते हैं तो उसी तरीके से हम भी करते हैं। लेकिन वहीं पे जापान में आप देखेंगे तो क्या होगा, करोड़ों के बैग से भरे पैसे आपको रोड पे रहेंगे, लेकिन कोई जापानी उसको उठाएगा नहीं। तो जो करप्शन है ये डेवलप होता है हमारे अंदर ऑन द बेसिस ऑफ अनुभव। हम अपने पिताजी को, दादाजी को या इन लोगों को देखते हैं कि ये घूस ले रहे हैं, तो हम भी बड़े होकर जॉब में घूस लेते हैं। बहुत अच्छा कशिश, आपने अच्छा ट्राई किया। अब इस क्रम में हम चलेंगे आपको इधर से फिर से स्वाति जी से। स्वाति जी से आपका चूंकि मैंने नाम पहले ही बता दिया है, तो आप इंट्रोडक्शन में और कुछ ऐड कर सकती हैं। कभी कभी मुझसे भी गलतियां होती हैं, मैं कई बार स्टूडेंट का नाम पहले ही बता देता हूँ। तो ये काफ़ी, एक बोलते हैं कि छोटा पैक बड़ा धमाका, ये हमेशा टेस्ट में टॉप करती रहती हैं। तो मैं चाहूँगा कि स्वाति जी से कि आप बताइए कि जो इथिक्स है, नैतिकता का डायमेंशन बदलता है कि नहीं। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं आप।
मेरा नाम स्वाति है। मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ। बीए फाइनल ईयर है मेरा, 3rd ईयर है। मैं सिवली कॉलेज से कर रही हूँ और इंटर मैं की हूँ राम सकल, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल इंटर कॉलेज से। मैं इंटर फाइनल की हूँ आवपट्टी से। मैं आजमगढ़ की मूल निवासी हूँ। और जैसा कि सर पूछ रहे हैं इथिक्स के बारे में, तो इथिक्स है जो, तो वो बदलता है, नैतिकता बदलती है सबकी समय के अनुसार। नैतिकता कैसे बदलती है, जैसे कि स्टडी पे लिया जाए, पढ़ाई पे नैतिकता कैसे बदलती है, तो जैसे बचपन में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है तो वो समझते हैं कि ये पढ़ाई मतलब हमें गार्जियन पेरेंट्स द्वारा एक बोझ होता है। बच्चे उसको बोझ समझते हैं कि ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, हमें इससे कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन समय के अनुसार जब बड़े होते हैं वही बच्चे, तो समझने लगते हैं कि पढ़ाई हमारे लिए ज़रूरी है, जिम्मेदारी है। पढ़ाई से ही हमारी लाइफ आगे अच्छी हो सकती है। और जैसे कि और डायरेक्शन में देखा जाए समय, तो लव, प्यार इस टाइम का सबसे वो पॉपुलर चीज़ है, लव। तो जैसे इसमें जाना जाए तो जैसे कि इसको लोग गलत डायरेक्शन में भी लेते हैं, सही डायरेक्शन में भी लेते हैं और करते भी हैं। जैसे लव किशोरावस्था में होता है, बचपन में होता है, तो बच्चे करते तो हैं लेकिन अपने फैमिली से करते हैं, माँ बाप से करते हैं। और जैसे करते हैं तो उनको मतलब उनकी नैतिकता बचपन में गलत नहीं होती है, बट जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं तो उनका जो प्यार करने का तरीका होता है, नैतिकता होती है, वो अलग होने लगती है। अब जैसे युवावस्था में लोग प्यार करते हैं, तो उनका जो नैतिकता होती है वो अलग होती है कि लड़का लड़की से कर रहा है तो उसकी नैतिकता अलग है, भाई बहन से कर रहा है तो उसकी नैतिकता अलग है। बट जो प्यार होता है वो सही से मतलब एक अच्छा है, करना सही है, बट उसको करने का तरीका जो होता है उसको भी सही से करना चाहिए ना। सबको मतलब सब कुछ ध्यान में रख के ही करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू। बहुत अच्छा स्वाति जी, आपने बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट किया। तो स्वाति जी के अनुसार ये है कि नैतिकता आपको टाइम के संग बदलता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि स्टडी वाला एग्जांपल दिया कि बचपन में हम जो पढ़ाई करते थे तो पढ़ने का मन तो करता नहीं था, इसलिए पढ़ते थे कि मम्मी मारेगी, है ना, तो मम्मी के मार के डर से हम पढ़ते थे। लेकिन जैसे बड़े होते तो हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि नहीं यार अब नहीं पढ़ेंगे तो हम कैरियर बना नहीं पाएंगे। तो दोनों में जो हमारे सोचने का तरीका था, एटीट्यूड था पढ़ाई को लेके, वो बदल गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलेंगे। इन्होंने लव का एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छा कि बचपन में किशोरावस्था में एक अलग टाइप का प्यार होता है माता पिता से, बट जैसे एक प्यूबर्टी वाला उम्र आता है, हार्मोन्स चेंजेस या बदलाव वाले एज आते हैं, प्यूबर्टी वाले एज में 21-22 साल की अवस्था में प्यार की डेफिनेशन अलग हो जाती है। उसी प्रकार से जैसे हम 30 की उम्र में पहुंचते हैं, 30 की उम्र में, तो प्यार की जो डेफिनेशन होती है मैच्योरिटी वाला प्यार तलाशते हैं। और जैसे ही हम 40-45 या 50 की उम्र में पहुंचते हैं तो हम अध्यात्म वाला, फिर हमको जो बायोलॉजिकल लव होता है ये नहीं होता है, बस ये देखते हैं कि हम कितना इंसानियत निभा पाए। तो ये आपको समय के संग प्यार की परिभाषा भी बदल जाती है। बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिया। मैं आपसे इसी क्रम में अगले क्रम में चलते हैं। मैं अब इधर से जानना चाहूँगा, एक कैंडिडेट हमारे बचे पड़े हैं, इनसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास भी कोई एग्जांपल है, क्योंकि लोगों ने 5 लोग अलग अलग डायमेंशन बता चुके हैं कि नैतिकता इस पर्सपेक्टिव से बदलती है। अब आपके लिए चैलेंजेस ये है कि आप कोई नया डायमेंशन बताइए जिससे हमारे ऑडियंस को पता चल सके कि नैतिकता इस पर्सपेक्टिव से भी बदलती है। सर्वप्रथम सर लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। और मैं कुछ भी बताएं उससे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं मनीष और मैं आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन डीएवी कॉलेज से सन 2021 में पूरा कर लिया है और लगभग पिछले 1 सालों से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैं नैतिकता के आधार बताना चाहता हूँ कि नैतिकता तो वैसे समाज में जो अच्छाई और बुराई है उसको मापने का मापदंड है और ये कई कारणों से बदलती है, कई कारक लोगों ने बताया। तो मैं एक अलग डायमेंशन बता रहा हूँ कि डिबेट के आधार पर भी नैतिकता बदलती है। तो डिबेट के आधार पर नैतिकता कैसे बदलती है वो जानने के लिए, डिबेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है समाज की बुराइयों को लोगों के सामने उजागर करने के लिए। और इसके आधार पे हम जो भी समाज में जितनी बुराइयां फैली हैं लोगों को सामने ला सकते हैं, जिससे लोग अपनी सोच जो होती है उसमें परिवर्तन कर सकें और उसके प्रति जागरूक हो सकें। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, अभी हाल ही में जो एक बर्निंग इशू था ट्रिपल तलाक, उसके बेसिस पे कि ट्रिपल तलाक काफ़ी समय से हमारे देश में चलता आ रहा था, जो कि मुस्लिम महिलाओं के प्रति एक बहुत ही समाज में गलत प्रथा थी, जिसको
जब डिबेट के आधार पे कई न्यूज़ चैनलों ने इस पर डिबेट किया तो समाज में इसके प्रति लोगों की जागरूकता आई और सरकार ने भी इस पर ठोस कदम उठाया तथा हमारे जो न्याय व्यवस्था है उसे इंस्टेंट समाप्त कर दिया है, इंस्टेंट तलाक को। और भी कई ऐसे बुराइयां हैं जो डिबेट के आधार पर समाप्त की गई, जैसे LGBT हो गया और सेक्स वर्किंग हो गया। और अभी एक इस समय रिसेंटली में चल रहा है जो मैन सेक्स पे चल रहा है, जो पंजाब में अभी हाल ही में 4 महिलाओं ने एक पुरुष को कैप्चर करके उसका रेप किया। इसके बारे में हमारे नियम और कानून, संविधान में भी कोई नियम कानून नहीं बनाया गया है, जो बनाना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये सब डिबेट के माध्यम से ही पॉसिबल हो सकता है, इसे किस तरह समाप्त किया जाए और समाज में हमें अच्छाइयाँ लाए। बहुत ही तगड़ा पॉइंट दिया मनीष जी ने। इन्होंने बताया कि अगर किसी की एथिक्स या एटीट्यूड को चेंज करना है तो डिबेट उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, कि जैसा ये भी एक डिबेट ही है, ग्रुप डिस्कशन एक टाइप ऑफ डिबेट है कि आप अलग अलग डायमेंशन कैसे लेकर आ रहे हैं। इन्होंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का एग्जांपल दिया कि उसमें क्या होता था कि आपको भाई तुरंत तलाक तलाक तलाक, और जिसको तलाक दे दिया उसके पीछे बच्चे हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट है, कैसे वो एक औरत 2 बच्चों को 3 बच्चों को पालेगी। बट इसमें आपको काफ़ी स्ट्रगल हुआ, काफ़ी स्ट्रगल के बाद आपको ये अधिकार मिले कि नहीं ये चीज़ गलत है, इंस्टेंट तुरंत ट्रिपल तलाक आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा इन्होंने एग्जांपल दिया LGBT समुदाय का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई आपको आर्टिकल 15 में भी दे रखा है कि लिंग के आधार पे आपको क्या करना, भेदभाव नहीं करना है। तो जैसे मेल फीमेल होते हैं उसी तरीके से सेक्स के पर्सपेक्टिव से LGBT समुदाय भी होते हैं। फुल फॉर्म इसका लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर होता है, ठीक है, ये चीज़ है। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी बहुत अच्छी बात बताई कि जल्द ही देखेंगे, अभी क्या है कि हमारे देश में आप देखेंगे प्राचीन भारत में जाएंगे तो आपको कामसूत्रा किताब लिखी जा चुकी है। ऐसा बार बार डिबेट होता है कि सेक्स एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, तो उसमें आप ये चीज़ जब देखेंगे तो उसको स्टडी करेंगे तो उसमें क्या है कि सेक्स वर्कर को क्या होता है, जो वैश्यावृत्ति बोलते हैं, तो इसके कानूनी परिभाषा में मेल फीमेल दोनों ही आते हैं। बट हम जनरली अगर वैश्या बोलते हैं तो उसमें ये समझते हैं कि लड़की ही होगी, बट इसका वैश्या का मतलब मेल पर्सन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जो सेक्स वर्कर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी बताया था कि जैसे और प्रोफेशन होते हैं, जैसे मैं एज अ टीचर हूँ, उसी तरीके से कोई सेक्स वर्कर है तो वो भी क्या कर रहा है, वो प्रोफेशन, उसका वो व्यवसाय है। ये इंडिया में आपको क्या है, उनको भी समान इज्जत मिलनी चाहिए, आर्टिकल 14 का अधिकार मिलना चाहिए। तो किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये डिबेट के आधार पे क्या हो रहा है, बदल रहा है कि जैसे भाई हम है वैसे वो इंसान है, ठीक है। अब हम कोई भी इंसान अपने हार्मोन्स को रोक नहीं सकता, ये जानते हैं, बट एक प्रोफेशन में एक सही तरीके से चीजें हैं तो आपको बेटर है। इसी तरीके से अगले क्रम में इन्होंने बताया आपको कि जल्दी, अभी तक आप ऐसा न्यूज सुनते रहे होंगे कि जहां पे क्या कि एक लड़की का रेप हो रहा है, बट आईपीसी में आपको 375 जो सेक्शन 375 376 है रेप के बारे में बताता है, तो उसमें ऑलरेडी पहले से लिख रखा है कि व्यक्ति। तो रेप मतलब जनरली हम क्या कंसिडर कर लेते हैं कि केवल लड़की का ही रेप होता है, बट ऐसा नहीं है। जल्दी आपको ये न्यूज़ कुछ दिन पहले ही पंजाब वाला आया है कि 4 औरतों ने मिलकर एक आदमी का क्या कर दिया, रेप कर दिया। तो ये इस पे क्या डिबेट होना चाहिए, इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट रखे कि इस पे डिबेट होना चाहिए और मेल पर्सन के पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए, क्योंकि अब जैसे जैसे डेमोक्रेसी मिल रहा है, लड़कियों को भी अधिकार मिल रहा है। जैसा NCRB की रिपोर्ट में भी बोला गया है कि लगभग आपको 65 से 70% जो केसेस होते हैं रेप के, वो काफ़ी फर्जी टाइप के होते हैं। तो वहाँ पे कई बार जो मेल पर्सन होते हैं वो भी फंस जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें, यदि लड़की के संग रेप हो रहा है तो वो रेप के डेफिनेशन में हम जनरली सोसाइटी वाले डाल देते हैं, लेकिन जब तक ये डिबेट नहीं करेंगे कि लड़कों के संग भी रेप हो सकता है, तब तक इस पे कुछ सुधार होने वाला नहीं है। तो डिबेट के पर्सपेक्टिव से उन्होंने बताया। तो जैसा कि आपको उन्होंने डिफाइन किया कि एथिक्स क्या है, इन्होंने बताने की कोशिश की कि डिबेट के पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को बदल सकते हैं, नैतिकता बदली जा सकती है। इन्होंने आपने बताया कल्चर के पर्सपेक्टिव से समय के अनुसार कैसे चेंज होता है। आपने बताया, आपने कौन से डायमेंशन बताया, एक्सपीरियंस, ठीक है, और आपने बताया आपको एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। और लास्ट में हमारे जो कलीग हैं, ये आपको हमारे संग ही एज अ टीचर बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। जल्दी आप लोगों ने देखा होगा, इनको बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ये बच्चों को ट्रेन करते हैं एज अ पर्सनालिटी डेवलपर के तौर पे, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ कमियाँ हैं, और बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं। मैं ओम जी आपसे जानना चाहूँगा कि एथिक्स का क्या कुछ कंक्लूजन है, क्या हम सही गलत को लेके किसी पर्सपेक्टिव से पहुँच सकते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है? जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और टीम ने बहुत ही काफ़ी अच्छा इफ़ोर्ट किया है, और सारे बच्चों ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन पेश की है यहाँ पर एथिक्स के ऊपर। देखिए, मैं सबसे पहले सारे बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा एक बार और रजनीश दी का बहुत ही खास तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने राजा राम मोहन राय का एग्जाम्पल दिया उन्होंने अपने टॉपिक में।
और क्योंकि राजा राम मोहन जी ने भारत में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने एक सती प्रथा को जो है अगेंस्ट लड़ा, पहले व्यक्तिगत लड़ा, फिर उसके बाद ये समाज में लागू हुआ और फिर उसके बाद महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था उसको हटाया गया। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। दूसरा है नैतिकता। इन्होंने बताया कुछ नैतिकता सामाजिक होती है, कुछ जो है मोरालिटी व्यक्तिगत होती है। तो सबसे पहले तो व्यक्तिगत ही निकलती है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे जो है इम्प्लीमेंट होता है समाज में, और समाज से होकर फिर उसका जो है गवर्नमेंट जो सरकार होती है प्रेजेंट में, उस पर डिबेट्स के आधार पे, जैसे मेरे मित्र ने बताया कि डिबेट के आधार पे फिर कानून बनाया जाता है जिसको पारित किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बच्चों ने बताया मुझे, जो है आप लोगों को बता रखा है कि जो है जैसे संस्कृत है, जो संस्कृति है हमारी, हमारा जो कल्चर है, उसमें जो है बहुत सा हमारे इंडिया में बहुत से प्रकार के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं। उनके अलग अलग जो है, जैसे उनके ड्रेस में चेंजिंग के बारे में बताया इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है इन्होंने। उसके बाद मेरे जो है स्वाति जी ने बताया कि नैतिकता समय के अनुसार बदलती रहती है। यह बिल्कुल सही है, ये नैतिकता समय के अनुसार बदलती रहती है। पहले का कल्चर देखा जाए तो पहले का कल्चर कुछ और था, अब का कल्चर कुछ और ही है जो है, क्योंकि समय बदल चुका है और समय के अनुसार इंसान को बदलना भी चाहिए। उसी हिसाब से देखिए जो है संविधान में भी हालांकि चेंजिंग आ रही है। जैसे कि बहुत ही ज़बरदस्त जो मनीष जी ने बताया कि एक अभी रिसेंटली हमारे इंडिया में जो ट्रिपल तलाक जो चल रहा था, बहुत दिनों से चल रहा था, और इस पे जो है औरतों के साथ बहुत ज़्यादा शोषण होता था। उसमें क्या कि जो है कि वो बेचारी किस स्थिति में इस चीज़ को जाने बिना जो है लोग ट्रिपल तलाक दे देते थे कि तलाक तलाक तलाक, और उससे क्या होता था तो उसका जीवन कभी कभी ऐसा भी होता था कि जीवन जो है नर्क बन जाता था, जिसकी वजह से उसे समाज में जगह भी नहीं मिलती थी। बड़ी मुश्किलों से उसको अपने बच्चों और अपने परिवार को और समाज का सामना करना पड़ता था। तो इसके लिए इस तरीके से बच्चों ने सारे लोगों ने एथिक्स के ऊपर टॉपिक में अपना अपना विचार रखा, अपने अपने पॉइंट रखा, और पवन सर ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया है। मैं सारी टीम को धन्यवाद कहना चाहूँगा, और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा हमारे टॉपिक पे बने रहिए। एक से एक टॉपिक आपको लिए पर डे हमारी टीम लेकर आती रहेगी, ग्रुप डिस्कशन। थैंक यू सो मच। मैं पवन सर को फिर से कुछ ठीक है। तो ये जैसे देखा कि ओम सर ने पूरा बिल्कुल बताया कि हम जैसे बहुत सारे डायमेंशन को उन्होंने खुद रिलेट किया है, तो एक कंक्लूजन पर हम ये पहुंचते हैं कि हम किसी भी तरीके से एथिक्स को कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो होता है सही गलत या उसके बाद संस्कृति व्यवहार सोच ही हमेशा बदलता रहता है। तो समय के अनुसार सब कुछ क्या है, हर चीज की परिभाषा आपको बदल जाती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक पे एक नया जोश के संग। ओके, थैंक यू वेरी मच।